संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान की अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्रोरोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही नहीं उनको प्रथम नागरिक बोला जाता है। और शायद ये गर्व की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं पाखंड बताना चाहती हूं नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का दो अलग अलग बातें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था। इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था। इनॉग्रेशन के.आर. नारायणन जी ने किया। जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हामिद अंसारी जी ने किया, और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके। राजस्थान के विधान भवन का इनॉग्रेशन के.आर. नारायणन जी ने, गुजरात के फाउंडेशन स्टोन को ले किया था तत्कालीन राष्ट्रपति नीलमा संजीव रेड्डी ने, और इनॉग्रेशन किया था राज्यपाल मुखर्जी ने। तो झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। और अंत में मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ। आपको लगता है कि आपको इतिहास इमारतों से याद करेगा? इतिहास इरादों को याद करता है। इरादे पता है कैसे? 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, इसरो, बार्क, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाले इरादे, जय किसान जय जवान का नारा देने वाले इरादे, विश्व का भूगोल बदलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इरादे, 19वीं सदी की बात करते वक्त 21वीं सदी की नींव रखने वाले, सूचना की क्रांति लाने वाले इरादे, IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की क्रांति लाने वाले इरादे, 1991 में विश्व के साथ भारत को जोड़कर हमारी इकोनॉमी को खोलकर रोजगार बनाने वाले इरादे, 2004 से 14 के बीच मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बुलंद इरादे। इससे इतिहास याद करता है। इमारतें तो सीमेंट और ईंट की होती हैं, और स्पेशली जब वो ईंटें अहंकार की हो तो इतिहास आपको महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, चीनी अतिक्रमण के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी मित्रता अडानी से निभाने के लिए याद करिएगा। और इतिहास ये भी गवाही देगा कि जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो समूचा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका डटकर विरोध कर रहा था।